हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज विनोद पारिक। वोकैबुलरी सीरीज के वर्ड ऑफ द डे में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है एंड्योर। क्या होता है ये एंड्योर, इसके मीनिंग क्या है, इसके यूज क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है एंड्योर। एंड्योर का इंग्लिश में मीनिंग समझते हैं पहले। टू सफर समथिंग पेनफुल और डिफिकल्ट पेशेंटली बिकॉज यू हैव नो चॉइस, यानी किसी मुश्किल को या तकलीफ को बर्दाश्त करना, सहन करना, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प या चॉइस नहीं है। या फिर टू रिमेन इन एग्जिस्टेंस और लास्ट, यानी किसी मुश्किल परिस्थिति में टिके रहना या बने रहना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका हिंदी में मतलब समझते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है सहन करना, भुगतना या टिके रहना या बने रहना किसी मुश्किल परिस्थिति में। ओके फ्रेंड्स, इसके सिनोनिम्स हैं बेयर, टॉलरेट, सफर, विथस्टैंड, सस्टेन और लास्ट। बेयर, टॉलरेट, सफर यानी भुगतना या सहन करना। विथस्टैंड, सस्टेन या लास्ट का मतलब होता है टिके रहना या बने रहना। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देके समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां का जो मैनेजर या बॉस कहिए, जो आपका बॉस है, वो आपको हर छोटी मोटी बातों पर डांटता रहता है, लेकिन आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई बेहतर जॉब अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। पहला एग्जांपल है द कंपनी एंड्यूर्ड ए डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन इन 2010, यानी कंपनी ने 2010 में मुश्किल परिस्थितियों को भुगता, उसको सहन किया, फिर भी बने रहे। कैसे भी बोलिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है वी हैव टू एंड्यूर विद दिस कोविड-19 पैंडेमिक, नो मेडिसिन हैज बीन मेड येट। कोविड-19 सिचुएशन को हमें फ्रेंड्स बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, इसमें टिके रहना पड़ेगा या बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। आवर लव विल एंड्योर फॉरएवर कम व्हाट मे, हमारा प्यार सदा के लिए बना रहेगा, किसी भी कठिन परिस्थिति में हमारा प्यार बना रहेगा। कम व्हाट में, कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक सीरीज बनाई है फ्रेंड्स, उसमें इस इडियम को कवर किया गया है, आप उसे जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ एग्जांपल है दे एंड्यूर्ड देयर रिलेशनशिप इवन आफ्टर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स, यानी कई सारी मुसीबतों, कई सारी बाधाओं के बाद भी वे लोग अपने रिश्ते में टिके रहे या बने रहे। फ्रेंड्स, इवन आफ्टर का मतलब होता है के बाद में भी। इस पर भी मैंने एक टॉपिक बनाया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे वहां से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा लास्ट एग्जांपल है वी शुड नॉट एंड्यूर एट्रोसिटीज, यानी हमें किसी के भी अत्याचारों को सहन करना या भुगतना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एंड्यूर का मतलब समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड एक इडियम भी है, उसको देखते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स वो इडियम है व्हाट कांट बी क्यूर्ड मस्ट बी एंड्यूर्ड, यानी इसका मतलब होता है ऐसी परिस्थिति आप जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, या ऐसी सिचुएशन आप जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको आपको सहन करना या भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल दिया है, उससे समझते हैं। एग्जांपल है आई मेड ए बिग मिस्टेक मैरिंग हर एंड आई कांट अवॉइड इट, यानी मैंने उससे शादी करके एक बहुत बड़ी मिस्टेक या गलती की, अब मैं उस गलती को अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। बिकॉज व्हाट कांट बी क्यूर्ड मस्ट बी एंड्यूर्ड, अब उसका कोई इलाज नहीं है, आपको उसे सहन करना या बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक एंड्योर समझ में आ गया होगा। अपने रेगुलर कन्वर्सेशंस में इसका इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे वर्ड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।